हिंदी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम यूपी बोर्ड कक्षा 11 में आपकी जो काव्यांजलि पुस्तक है, इस वीडियो में उसका पहला पाठ कबीर दास पढ़ेंगे। कबीर दास में आपके कोर्स में साखी दिया हुआ है और पदावली दी हुई हैं। तो दोनों ही साखी और पदावली में से जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट साखियाँ हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो पदावली है, उसको मिलाकर इस वीडियो में आज हम उसकी व्याख्या को पढ़ेंगे, उसके अर्थ को समझेंगे और उस पर आधारित जो 5 प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। तो बच्चों, आप इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ जाए और इसके जो महत्वपूर्ण पद्यांश हैं उसके आप प्रश्नोत्तर भी कर सकें। और अगर आप इस तरह के और भी नए नए वीडियो पाना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपके लिए लगातार ऐसे वीडियो बनते रहेंगे और आप तक पहुंचते रहेंगे। तो अब जो कबीर दास का ये पाठ है, उसकी हम जो पहली साखी है, जो इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, उस साखी के अर्थ को समझते हैं, फिर उसके प्रश्न को देखेंगे। तो ये पहली जो साखी है, यहु तन जारो मसि करो लिखो राम का नाव। अब यहाँ पर देखिए, ये साखी का जो पहली पंक्ति है वो आपकी रेखांकित पंक्ति है। रेखांकित पंक्ति का एक प्रश्न बनता है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो आप यहीं पर इसकी व्याख्या समझ लीजिए और इस प्रश्न को, ताकि आप आसानी से कर सकें। तो यहाँ पे कबीर दास जी कहते हैं, यहु तन जारो मसि करो लिखो राम का नाव। तो आप यहाँ पर जान लीजिए, मसी का अर्थ होता है स्याही। स्याही जिससे लिखा जाता है, पेन में स्याही होती है, तो मसी का मतलब यहाँ पर होता है स्याही। तो यहाँ पर कबीर दास परमात्मा से उनका इतना वियोग है कि वियोग को वो सहन नहीं कर पा रहे हैं और अब परमात्मा की याद में वो उन्हें एक पत्र लिखना चाहते हैं। और उस पत्र को किस स्याही से लिखेंगे, कैसी उनकी कलम होगी, वो इन्होंने इस साखी में बताया हुआ है। तो यहाँ पे कहते हैं, यहु तन जारो मसि करो। अर्थ समझिए, तन माने होता है शरीर, जारो माने जलाना, मसि माने स्याही करना, लिखो राम का नाव। तो अगर हम किसी को पत्र लिखते हैं, पत्र लिखना चाहते हैं, तो 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। आपको स्याही की ज़रूरत होगी और आपको कलम की ज़रूरत होगी। तो यहाँ कबीर दास जी एक अनोखा पत्र अपने राम को, अपने प्रियतम को, परमात्मा को लिखना चाहते हैं। तो कहते, यहु तन जारो मसि करो, मैं अपने, हे ईश्वर, मैं अपने इस शरीर को जलाकर उसकी राख बनाऊंगा और उस राख से स्याही बनाऊंगा। लिखो राम का नाव, और उससे मैं राम का नाम लिखूंगा। अगली लाइन में देखिए, लेखनी करूं करंक की। लेखनी माने होती है कलम और करंक माने होता है हड्डियों की। जब शरीर को वो जला देंगे तो उसमें से हड्डियां भी निकलेंगी। तो लिख लिख राम पठाऊं, तो कहते लेखनी करूं करंक की। मैं कलम किसकी बनाऊंगा? मैं अपने शरीर की हड्डियों की कलम बनाऊंगा और उस कलम से मैं उस पत्र पर राम 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 का नाम लिखकर ये पत्र परमात्मा के पास भेजना चाहता हूँ, मैं उनको भेजूंगा। तो ये 2 पंक्तियों के अर्थ हो गए। अब इसके प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। पद्यांश के पाठ एवं कवि का नाम लिखिए। ये प्रश्न निश्चित होता है, हर पद्यांश के साथ आपको ये प्रश्न पूछा जाएगा और हर प्रश्न 2 नंबर का होगा। तो पद्यांश के पाठ का नाम आपको लिखना है साखी और कवि का नाम लिखना है कबीर दास। अथवा उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। ये प्रश्न 2 तरीके से पूछा जा सकता है, या ऊपर वाले तरीके से या संदर्भ के माध्यम से। तो भी आपको पाठ एवं कवि का नाम भी वहाँ पर लिखना है। अगला प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो अभी आपको हमने साखी पढ़ाई है, दोनों पंक्तियों के अर्थ बताए हैं, तो इसी तरीके से आप इस रेखांकित अंश की व्याख्या कर लीजिएगा। इस दोहे के अनुसार कौन और किसे अपना संदेश प्रेषित करने के लिए व्याकुल है? तो यहाँ पर पूछा गया है कि इस दोहे के अनुसार कौन और किसे अपना संदेश प्रेषित करने के लिए व्याकुल है? तो इस दोहे के अनुसार कबीर अपना संदेश परमात्मा को भेजने के लिए व्याकुल है। कबीर की जो आत्मा है वो अपना संदेश परमात्मा को भेजना चाहती है।
अपनी हड्डियों के संदर्भ में जीवात्मा क्या कहती है? तो अपनी हड्डियों के संदर्भ में जीवात्मा कहती है कि मैं अपने हड्डियों की कलम बनाकर उससे राम नाम लिखकर उस पत्र को अपने परमात्मा के पास भेजूंगी। अगला इसमें प्रश्न है, देख लेते हैं। लास्ट इसका प्रश्न है, जीवात्मा अपने प्रियतम को क्या समझाना चाहती है? जीवात्मा अपने प्रियतम को समझाना चाहती है कि अब आपके बिना मेरा जो जीवन है वो दूभर है। आपके वियोग को अब मैं सहन नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए मैं आपसे मिलने के लिए, आपको संदेश भेजने के लिए मैं आपको पत्र लिखना चाहती हूँ। अब अगला पैराग्राफ देख लेते हैं, अगला पद्यांश देख लेते हैं। अगली हमारी जो साखी है उसको देखते हैं, इसके अर्थ को समझते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। यहाँ पर कबीरदास जी यहाँ मैं का मतलब होता है अहंकार। यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं था, जब तक मेरे भीतर अहंकार था तब तक मेरे पास हरि माने ईश्वर, तब तक मेरे पास ईश्वर नहीं थे। अब हरि है मैं नाही, अब मेरे पास हरि है, ईश्वर है, मैं नाही। तो मेरा जो मैंपन था वो समाप्त हो गया है। मेरे भीतर जो मैंपना माने जो अहंकार था, अहंकार भरा हुआ था, वो पूरी तरह से समाप्त हो गया है। फिर से इस पंक्ति के अर्थ को समझ लेते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। जब तक मेरे अंदर मैं था, मैं माने अहंकार था, तब तक मेरे पास ईश्वर नहीं थे, मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई थी। अब हरि हैं, अब मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो गई है, तो मेरे अंदर का अहंकार समाप्त हो गया है। अगली पंक्ति देखिए, रेखांकित है। रेखांकित की अलग से प्रश्न पूछा जाएगा। तो क्या कहते हैं कबीर, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। तो यहाँ पर दीपक क्या है? दीपक है ज्ञान रूपी दीपक। कहते कि जब मैंने ज्ञान रूपी दीपक में देखा, सब अंधियारा मिट गया, तो मेरे भीतर का सारा अंधकार समाप्त हो गया। ये अंधकार किसका था? अज्ञान का। तो कहते हैं कि जब मैंने ज्ञान रूपी दीपक को जलाकर देखा, तो मेरे भीतर का अज्ञान रूपी पूरा अंधकार समाप्त हो गया। अब प्रश्न देख लेते हैं। पद्यांश के पाठ एवं कवि का नाम लिखिए। तो पद्यांश के पाठ का नाम है साखी और कवि का नाम है कबीरदास। पद्यांश का संदर्भ भी इसी तरह से लिखना है। रेखांकित अंश की व्याख्या भी आपको समझाई गई है कि जब ज्ञान रूपी दीपक को जलाकर मैंने देखा, तो मेरे भीतर का अज्ञान रूपी सारा अंधकार समाप्त हो गया। ऐसे आपको व्याख्या करनी है। प्रस्तुत साखी में किसके दुष्परिणाम पर प्रकाश डाला गया है? तो प्रस्तुत साखी में अहंकार के दुष्परिणाम पर प्रकाश डाला गया है। अगला प्रश्न है, जब तक कबीर में अहंकार था तब तक उन्हें क्या प्राप्त नहीं हुआ? तो जब तक कबीर में अहंकार था तब तक उन्हें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई। अगला और अंतिम प्रश्न है, ज्ञान रूपी दीपक प्रज्वलित होने पर क्या हुआ? तो कबीरदास जी कहते हैं ज्ञान रूपी दीपक प्रज्वलित होने पर अंधकार रूपी, अज्ञान रूपी अंधकार समाप्त हो गया। अब अगला पैराग्राफ देख लेते हैं। अगला जो पैराग्राफ है वो लिया गया है आपके कबीरदास की पदावली से लिया गया है। तो ये पदावली है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। तो अब इसको हम पढ़ने वाले हैं। काहे रे नलिनी तू कुम्हलानी। नलिनी यहाँ पर है कमलिनी, कमल को कहा गया है नलिनी। तो कहते हैं कबीरदास जी कहते हैं जो तालाब का कमल है वो मुरझाया हुआ है, प्रातः काल का समय है और कमल मुरझाया हुआ है। तो उससे कबीर ये प्रश्न करते हैं कि काहे रे नलिनी तू कुम्हलानी। हे कमलनी, हे सरोवर में रहने वाली कमलनी, तू क्यों मुरझाई हुई है? कुम्हलाना माने मुरझाना। तुम क्यों मुरझा गई हो? तेरे ही नाल सरोवर पानी। कहते तुम्हारी जो कमल नाल है, जिस नाल में ये फूल लगा हुआ है,
इसमें तो सरोवर का पानी भरा हुआ है, तुम्हारी कमल नाल, तुम्हारी डंडी में तो सरोवर का पानी भरा हुआ है, तो फिर तुम्हारे कुम्हलाने का क्या कारण है? पौधा तभी कुम्हलाता है जब उसको पानी ना मिले, लेकिन कमल तो पानी में ही होता है और उसकी नाल में, कमल नाल में पानी भरा रहता है अंदर तक, तो कहते फिर भी तुम क्यों कुम्हला गई हो? अब देखिए तीनों लाइन फिर यहाँ पर आपके रेखांकित है, जिसकी व्याख्या आपको प्रश्न में करना होगा, तो आप इसको समझ लीजिए। जल में उत्पत्ति, जल में बास, जल में नलिनी तोर निवास। अब यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि हे कमलनी, जल में उत्पत्ति, तुम्हारी उत्पत्ति जल में हुई है, जल में वास, तुम जल में ही रहती हो, और जल में नलिनी तोर निवास, माने तुम इस जल में ही तुम्हारा जीवन उत्पन्न हुआ है और तुम सारे जीवन इसी जल में रहती हो। ना तल तपति ना ऊपर आग, तल माने तलहटी में, माने तुम्हारे नीचे, ना तो तुम्हारे नीचे तपन है, आग है, ना ऊपर आग है, नीचे भी ठंडक है और ऊपर भी ठंडक है। तोर हेतु कहु कासन लाग, हेतु माने प्रेम, हेतु का मतलब होता है प्रेम। ऐसा लगता है कि तोर माने तुम्हारा जो हेतु है, जो प्रेम है, ऐसा लगता है कि तुम्हारा प्रेम किसी दूसरे व्यक्ति से हो गया है, तुम्हारा प्रेम जल से ना होकर, जल में तुम रहती हो, जल में उत्पत्ति हुई है, तो तुम्हारा प्रेम जल से ना होकर किसी और से है, यही तुम्हारे मुरझाने का कारण है। तो कमलनी का प्रेम किससे है? सूर्य से है, क्योंकि सूर्य जब कमलनी जल में ज़रूर होती है, पर जब सूर्य निकलता है तभी वो खिलती है, तो इसीलिए कहा गया ऐसा लगता है कि तुम्हारा प्रेम जल से ना होकर किसी और से हो गया है, इसीलिए तुम मुरझा रही हो। कहाँ कबीर जे उदिक समान, ते नहीं मोए हमारे जान। कबीरदास जी कहते हैं कि जो लोग उदिक माने जल के समान, जो लोग जल के समान होते हैं, मुए माने मरना, हमारी जानकारी में, हमारे हिसाब से उनकी कभी मृत्यु नहीं होती है। तो तुम तो जल रूप हो, फिर भी तुम मुरझा रही हो, लगता है तुम्हारा प्रेम जल के अलावा किसी और से हो गया है। तो अब इसके हम प्रश्नोत्तर समझ लेते हैं। पद्यांश के पाठ एवं कवि का नाम लिखिए। तो पद्यांश के पाठ का नाम पदावली है और कवि का नाम कबीरदास है। संदर्भ वाला भी प्रश्न इसी तरह हो जाएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या भी आपको समझाई गई है, आपको उसी तरह से लिखना है। कबीर ने किसके माध्यम से आत्मा की स्थिति पर प्रकाश डाला है? कबीर ने किसके माध्यम से आत्मा की स्थिति पर प्रकाश डाला है? तो कबीर ने कमलनी के माध्यम से, कमल के माध्यम से आत्मा की स्थिति पर प्रकाश डाला है। अगला, यहाँ कबीर ने किन दो पक्षों के संदर्भ में अपने भाव व्यक्त किए हैं? तो यहाँ कबीर ने कमल और जल, इन दोनों के संदर्भ में अपने भाव व्यक्त किए हैं, और कमल को यहाँ आत्मा का भी प्रतीक माना गया है। कबीर जीवात्मा से क्या कहते हैं? कबीर जीवात्मा से कहते हैं कि तुम्हारा तो जन्म परमात्मा रूपी जल में ही हुआ है, फिर तुम्हारे इस संसार में दुखी होने का क्या कारण है? तो इस तरीके से आपको सारे प्रश्न समझ में आ गए होंगे। तीनों जो पैराग्राफ थे वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अब इस अगले वीडियो में फिर किसी और टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।